गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बेटा देखो हम लोग यहाँ पे आज हम लोग एक प्रॉब्लम पिक करने जा रहे हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम से 2015 से। ठीक है, जैसे आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग के बारे में बताया था। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, आई होप कि अब ये सबको पता होगा। ठीक है, कि फंक्शन ओवरलोडिंग में होता है क्या बेटा कि एक ही क्लास में एक ही नाम के कई फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ये आप जानते हो। फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, फिर आपको पता है कि वहाँ पे इन फंक्शन को हम लोग अलग अलग जो है आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कंपाइलर आपका किस ऑर्डर में इन मेथड्स को कॉल करता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि दैट द नंबर ऑफ पैरामीटर और वी कैन ऑल्सो कॉल इट मेथड सिग्नेचर दैट शुड डिफर, है ना। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को लेके मैंने आपको एक प्रोग्राम भी यहाँ पे बताया था। तो देखिए ये 2015 से बेटा मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ पे पिक की है, क्वेश्चन नंबर 4 आया था 15 मार्क्स के लिए। और ये प्रॉब्लम बेटा स्ट्रिंग हैंडलिंग के ऊपर बेस्ड थी, जैसा कि आप अभी यहाँ देखोगे। तो देखिए प्रॉब्लम क्या दी थी, इन्होंने कहा था कि डिज़ाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन जॉय स्ट्रिंग एज फॉलोज। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एक फंक्शन दिया इन लोगों ने जॉय स्ट्रिंग, कहा कि जॉय स्ट्रिंग नाम के फंक्शन को आपको ओवरलोड करना है। अब अच्छी बात क्या है, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने बेटा फंक्शन के जो सिंटैक्स है वो भी यहाँ पे दे दिए हैं। तो पहला जो देखिए सिंटैक्स दिया क्या है, वॉइड जॉय स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस कैर ch1 कैर ch2, यानी जो पहला फंक्शन है उसमें आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है और 2 कैरेक्टर पास करने हैं। काम क्या करना है, विद 1 स्ट्रिंग एंड 2 कैरेक्टर आर्गुमेंट दैट रिप्लेसेस द कैरेक्टर आर्गुमेंट ch1 विद ch2। ठीक है, तो यानी जो वर्ड आपको पास किया गया है स्ट्रिंग टाइप में, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर को सेकंड कैरेक्टर से आपको रिप्लेस कर देना है और प्रिंट द न्यू स्ट्रिंग, और जो नई स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है। एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि सपोज अगर आपको वैल्यू क्या क्या दी गई है, एस की वैल्यू देखिए ये दे दी गई है टेक्नोलॉजी, और फिर आपको 2 कैरेक्टर पास किए गए ch1 और ch2। तो ch1 में a पास किया और ch2 में o पास किया। तो यानी इसका क्या मतलब हुआ बेटा, आपको ch1 को ch2 से रिप्लेस करना है, यानी जहाँ जहाँ पे भी कैपिटल A है वहाँ वहाँ पे आपको o कर देना है। तो अब आप खुद देखिए कि इस वर्ड में a कहाँ पे आ रहा है। आप क्या देखते हैं बेटा, जो थर्ड लास्ट कैरेक्टर है वो a है, तो ये आपका हट के यहाँ पे o हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यानी एक वर्ड देंगे हम आपको, 2 कैरेक्टर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए सही है। अब चलते हैं सेकंड फंक्शन की ओर। सेकंड फंक्शन का नाम भी आप जानते हो कि जब फंक्शन ओवरलोडिंग है तो नाम तो वही सेम होगा। सॉरी। तो देखिए जो सेकंड फंक्शन क्या नाम है इसका, जॉय स्ट्रिंग। इट एक्सेप्ट्स 1 स्ट्रिंग वेरिएबल, और क्या बताया गया है, विद 1 स्ट्रिंग आर्गुमेंट आता है ये, और फिर काम करने के लिए क्या लेता है आपसे ये, दैट प्रिंट्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट स्पेस एंड द लास्ट स्पेस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो यहाँ देखिए इन्होंने एक सेंटेंस ले लिया है, क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, जो पहला ब्लैंक है और जो लास्ट ब्लैंक है, तो आप देखिए तो पहला ब्लैंक कहाँ पर है, क्लाउड के बाद। ठीक है, और आखिरी ब्लैंक स्पेस कहाँ है, कंप्यूटिंग के पहले, लास्ट वर्ड के पहले। तो आपको इन दोनों की इंडेक्स प्रिंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, नहीं सॉरी क्या बोला है, पोजीशन। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, लेकिन आप देखो तो यहाँ पे क्या इन्होंने प्रिंट कराया है, इंडेक्स प्रिंट कराया है। तो ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स ही प्रिंट करेंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पे देखिए इनसे गलती हुई, पोजीशन का मतलब कुछ और होता है, क्योंकि देखिए जो ऐसे आपका जो पहला ब्लैंक है वो कौन से इंडेक्स पे अपीयर हो रहा है, 5 पे, पर इसकी अगर आप पोजीशन देखो तो क्या है बेटा, 6 है। आप सबको पता है कि जो पोजीशन होता है वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकी फॉल्ट है, लेकिन चलिए जो इन्होंने हमसे, तो आप बेटा दोनों में कुछ भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब ये उनकी प्रॉब्लम है ना। तो अगर बोर्ड्स में क्या होगा कि हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, चाहे आप इंडेक्स प्रिंट कर दो चाहे पोजीशन प्रिंट कर दो, क्योंकि एग्जाम्पल में कुछ और दिया हुआ है, ऊपर कुछ और बोला हुआ है। खैर चलिए, तो हम लोग समझ गए कि हमें एक सेंटेंस में फर्स्ट और लास्ट ब्लैंक स्पेस का इंडेक्स प्रिंट करना है। चलिए अब चलते हैं तीसरे वाले में। जो तीसरा है मेरा वॉइड जॉय स्ट्रिंग, इसमें क्या बोला इन्होंने कि हम आपको 2 वेरिएबल पास करेंगे s1 s2 स्ट्रिंग टाइप के, और आपको क्या करना है कि आपको दोनों को कंबाइन कर देना है विद अ स्पेस बिटवीन देम एंड प्रिंट द रिजल्टेंट स्ट्रिंग। तो देखिए पहला जो है स्ट्रिंग वो क्या दिया इन्होंने, कॉमनवेल्थ, और सेकंड क्या दिया हुआ है, गेम्स। तो यानी हमें क्या करना है, कॉमनवेल्थ और गेम्स, यानी s1 और s2 को मिला के एक तीसरा वर्ड बनाना है, और इसमें वेल्थ और गेम्स के बीच में एक ब्लैंक आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ब्लैंक दे दीजिएगा।
वेल्थ और गेम्स के बीच में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का वो सबसे लास्ट में लिखा है। अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो देखिए सबसे लास्ट में क्या बोला इन्होंने, यूज लाइब्रेरी फंक्शंस। कि ये जो तीनों फंक्शन है ना, जैसे पहले वाले में एक कैरेक्टर को दूसरे से रिप्लेस करना है, सेकंड वाले में फर्स्ट और लास्ट ब्लैंक का इंडेक्स बताना है, और तीसरे वाले में 2 वर्ड्स को ऐड करना है। कहा कि ये काम आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड से बताने हैं, ठीक है। तो ये काम अब सोचिए कैसे किया गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका जो आंसर है इसके आंसर की तरफ लेके चलता हूँ। तो आइए बेटा देखिए इसका जो आंसर है। तो देखिए बेटा हमने यहाँ पे पहले अपनी क्लास बना ली, क्लास का नाम क्या दिया हमने, जॉय ओवरलोड, ठीक है। और अब इसके अंदर आप जानते हैं 3 फंक्शन होंगे, वॉइड जॉय स्ट्रिंग एंड वॉइड जॉय स्ट्रिंग। ये तो आपको पता ही है कि तीनों फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए बाकी बेटा काम बहुत आसान है, मुझे पता है आप सब लोग बड़े इजीली कर लोगे, अपने आप भी कर सकते थे। ये देखो पहला जो फंक्शन है वो क्या करता है, एक हमसे स्ट्रिंग वेरिएबल लेता है एस, फिर क्या करता है ch1, और फिर क्या लेता है ch2, यानी एक स्ट्रिंग और 2 कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं आपको यहाँ पे साथ में मेन भी दिखाता हूँ। सपोज मेन में आपने एक पहला फंक्शन कॉल किया जो स्ट्रिंग, और आपने क्या पास कर दिया, एक वर्ड पास कर दिया टेक्नोलॉजी, और ए और ओ पास कर दिया। तो आप जानते हो क्या होगा कि जो वर्ड है आपका टेक्नोलॉजी, आपने जो बना के यहाँ पे पास किया है, ठीक है, ये आपका कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, एस में। फिर आपने ए पास किया, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ओ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ch2 में। तो सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब आप देखो क्या बोलोगे, s इक्वल टू एस डॉट रिप्लेस ch1 कॉमा ch2, ठीक है। तो आपको ये रिप्लेस वाला फंक्शन याद होगा। ये क्या करता है बेटा, पहले कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर देता है। तो आप जानते हैं कि 2 जगह यहाँ पे ए आ रहा है ना, तो ये दोनों जगह जहाँ पे ए था ये हट के वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो टेक 9 पहला ओ ये रिप्लेस हो गया, ठीक है, और फिर लॉजी एक ए यहाँ पे रिप्लेस हो गया। तो बेटा न्यू वर्ड क्या आ जाएगा आपका, टेक्नोलॉजी, और उसी वर्ड को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज एस, तो आपका टेक्नोलॉजी प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी फंक्शन था, आपको तीनों चीज़ें तो यहाँ दे ही दी गई थी, वर्ड भी दे दिया गया था स्ट्रिंग एस, और कैट ch1 और ch2 भी दे दिया गया था। तो आराम से हो जाएगा आई होप। और सेकंड वाला तो बहुत ही ईजी है। सेकंड वाले में क्या करना था बेटा कि हम आपको एक सेंटेंस पास करेंगे, और आपको उस सेंटेंस में खाली पहला ब्लैंक और आखिरी ब्लैंक की इंडेक्स बतानी थी। तो देखिए कितना इजी है। सेकंड वाले में क्या हुआ, हमने यूजर से एक्सेप्ट किया एक स्ट्रिंग, ठीक है, एस नाम से। अब आप क्या करोगे, उसमें इंडेक्स ऑफ फर्स्ट स्पेस और इंडेक्स ऑफ लास्ट स्पेस प्रिंट कर दोगे। कैसे, अब देखिएगा, आपको याद है ना कौन सा फंक्शन यूज करना है, इंडेक्स ऑफ। आपने बोला एस डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर सिंगल कोट में क्या बता दिया आपने, ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो भी सेंटेंस है उसमें सबसे पहला जहां पे ब्लैंक मिल जाएगा। आपको याद है ना, जो इंडेक्स ऑफ है वो क्या करता है, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर एट इट्स फर्स्ट ऑकरेंस, पहली बार जहां पे अपीयर होगा। तो आप जानते हो कि अगर आपने ये सेंटेंस पास किया है, देखिए मेन में क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप सब जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5, आपको पहला ब्लैंक कहाँ पे मिल जाएगा, 5 पे। तो यानी पहला आंसर मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा, और जो आखिरी वाला आंसर है वो आप देखिए कहाँ पे मिल रहा था हमको, 36 पे, ठीक है। तो ऐसी काउंटिंग करते जाएंगे आप 5 के बाद, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये आपका 36 पे आ गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप देखते हो कि ये दोनों प्रिंट कर देगा। और आखिरी ब्लैंक कैसे मिलेगा आपको, आखिरी ब्लैंक के लिए हमने जो फंक्शन यूज किया दैट वाज लास्ट इंडेक्स ऑफ ब्लैंक। तो इंडेक्स ऑफ ब्लैंक एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ ब्लैंक, इन दोनों फंक्शन का यूज करिए, तो ये आपके दोनों आंसर क्या प्रिंट हो जाएंगे, 5 एंड 26। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। इसके बाद अब देखिएगा तीसरा फंक्शन। तीसरे फंक्शन में क्या करना था बेटा, हम आपको 2 यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज देंगे एंड यू हैव टू ऐड देम, बट यू हैव टू ऑल्सो इंक्लूड 1 ब्लैंक इन बिटवीन। तो आप जानते हो ना 2 फंक्शन को ऐड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, कॉनकैट। तो अब देखिए यहाँ पे सपोज आपको बेटा मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू दे दी, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे एक जो सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। आपने S1 और S2 आपने यहाँ पे 2 वैल्यू पास की,
तो सपोज पहली वैल्यू हमने क्या पास कर दी यहाँ पे, हेलो, ठीक है, और सेकंड वैल्यू आपने क्या पास कर दी यहाँ पे, जावा। तो अब आपको क्या करना है बेटा, हेलो और जावा को ऐड करके एक थर्ड में ऐड करना है। पर एक प्रॉब्लम है, हेलो और जावा के बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी चाहिए। तो ये चीज़ देखिए हमने कैसे मैनेज की। जो पहली वैल्यू आएगी बेटा S1 में हेलो, हम क्या करेंगे, S1 इक्वल टू S1 प्लस ब्लैंक। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया कि हेलो के बाद में एक यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ कर दी हमने। अब क्या करेंगे हम, S1 डॉट कॉन्कैट S2। अब हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो वैल्यू थी हेलो और एक ब्लैंक, उसमें अब हम क्या करेंगे, जावा को ऐड करा देंगे। आप जानते हो जो कॉन्कैट वाला फंक्शन है क्या करेगा, S2 यानी जावा को हेलो में ऐड कर देगा। तो ये हेलो जावा आपका कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, S3 में, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, वो इसको उठा के प्रिंट कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन भी बहुत ईजी था। और देखिए यहाँ पे हमने कॉमनवेल्थ और गेम, तो आप समझ गए ना, कॉमनवेल्थ के बाद एक ब्लैंक ऐड हो जाएगा और फिर गेम्स उसी में जाके ऐड हो जाएगा। तो ऐसे देखो बेटा हमने यहाँ पे क्या किया, तीनों फंक्शन को यूज करके दिखा दिया। अच्छी बात क्या है यहाँ पे देखिए कि सारे फंक्शन के जो हेडर्स हैं वो ऑलरेडी दे दिए जाते हैं, वेरिएबल के नाम ऑलरेडी दे दिए जाते हैं, यानी आपको ये सब तो परेशान ही नहीं होना है। केवल जो काम कहा गया है वो काम करके दिखाइए। और आप क्या देख रहे हैं, कोई भी फंक्शन 2-3 लाइन से ज़्यादा का नहीं है। 2 लाइन बेटा आपने पहले फंक्शन में लिखी, 2 ही लाइन सेकंड फंक्शन में लिखी और 2 ही 3 लाइन थर्ड फंक्शन में। तो मैंने कहा था ना आपको 6-7 लाइनें लिखनी होती हैं, मेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती।